एक और बेहद अहम खबर, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर यूटी की तरक्की के लिए बड़े कदम उठा रही है। इस सिलसिले में खलीजी ममालिक से 30 से ज्यादा ताजिरों का एक वफ्द तिजारती मौके तलाश करने जम्मू कश्मीर पहुंचा है। जनवरी में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के यूएई के दौरे के बाद हाई प्रोफाइल वफ्द उनकी दावत पर श्रीनगर के 4 रोजा दौरे पर है। इसी दौरान इस वफ्द ने पीर को जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा से खास मुलाकात की। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को सरमायाकारी का सबसे पसंदीदा मुकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। सीधे हम रुक करेंगे वहां का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बेहद अहम जो गल्फ से ये तमाम बिजनेसमैन आए हैं, इनके दौरे को माना जा रहा है एक नई शुरुआत, खास तौर पर तरक्की के लिए। आपसे डिटेल्स तफसीलात चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल हिना, ये बहुत महत्वपूर्ण और एक जरूरी दौरा है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस दौरे में ये पहली बार हुआ है कि 2019 के बाद जो कदम उठाए गए थे, उसके बाद ये पहली बार है कि यूएई और सऊदी अरब के जो बिजनेसमैन हैं वो इस वक्त कश्मीर दौरे पर हैं। कल वो पहलगाम गए थे और कल यानी बुधवार को वो गुलमर्ग के दौरे पर भी जाएंगे और जम्मू कश्मीर में वो इन्वेस्टमेंट के तमाम जो अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके हैं, उनको तलाश रहे हैं। कल हमारी बात हुई थी बालकृष्ण से, जो कि यूएई में बिजनेसमैन हैं और साथ ही साथ इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। उन्होंने हमको कहा कि डेलीगेशन यहाँ के बहुत खुश है और उनको यहाँ पर बहुत प्यार मिला है और इस प्यार के चलते वो बार बार कश्मीर आएंगे। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के हालात अब बेहतर हो गए हैं, नॉर्मल हो गए हैं और ऐसे में इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से जो तमाम बिजनेसमैन यहाँ आए हैं वो कदम उठाएंगे, इन्वेस्ट यहाँ पे किया जाएगा। और जो दूसरे सीईओ हैं उनसे भी हमारी बात हुई, अशोक कोटेचा से। उन्होंने हमको बताया कि शुरुआत के तौर पर 500 यूथ जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको इमीडिएटली यूएई ले जाया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई करके यूएई ले जाया जाएगा और वहां पे उनको तुरंत नौकरी दी जाएगी। यानी कि ये बहुत बड़ी पहल होगी कि 500 स्टूडेंट को शुरुआत के तौर पर वहां पर नौकरी दी जा रही है। इसी बीच हमने ये भी देखा है कि कल एलजी मनोज सिन्हा के साथ भी उनकी बात हुई थी, उनकी मुलाकात डिनर पे कल हुई थी मनोज सिन्हा के साथ, जो तमाम यहाँ पे बिजनेसमैन आए हैं। उस मुलाकात के बाद भी एलजी ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर को एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर वो चाहते हैं कि इसको बनाया जाए। तो जाहिर तौर पर ये काफी इंपॉर्टेंट दौरा है। और आज की अगर हम बात करें तो एससीआईसीसी के अंदर आज एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें जो लोकल यहाँ बिजनेसमैन है उनकी मुलाकात कराई जाएगी, जो बिजनेसमैन बाहर से आए हुए हैं, विदेशी बिजनेसमैन से। और वहीं ये भी कहा गया है इन बिजनेसमैन के द्वारा यहाँ का माहौल पहले से बेहतर है, ना सिर्फ हॉस्पिटैलिटी बल्कि होटल्स के अंदर भी वो इन्वेस्ट यहाँ पे करना चाहते हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर के जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, उनको यहाँ से वो एक्सपोर्ट करा के दुबई के, यूएई के सुपरमार्केट से बेचना चाहते हैं। जी शैलेंद्र, तो काफी अहम इस दौरे को माना जा रहा है। शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत भी की गई है, उस डायरेक्शन में भी काम हो रहा है और अब जब गल्फ से इतना बड़ा ये एक अहम कदम उठाया जा रहा है, यकीनी तौर पर जो लोकल्स हैं, मकामी लोग हैं, उनके लिए भी ये बहुत खुशाइंद बात है, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए। उनके क्या कुछ यहाँ पर तासुरात, रिएक्शंस? देखिए, जाहिर तौर पर फिलहाल ये दौरा जो है ये शुरुआती दौरा है। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स यूएई से, सऊदी से और हांगकांग से कुछ डेलीगेशन में है, वहां से इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आएंगे। कल हमारी बात जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से हुई थी, जिन्होंने हमको बताया, रंजन ठाकुर ने हमको बताया कि जो पिछले 75 सालों में इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो करीब 15,000 करोड़ का था, लेकिन जो पिछले 1 साल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो 50,000 करोड़ से ज्यादा है। तो शुरुआत के तौर पर वो हॉस्पिटैलिटी, होटल्स और जो आईटी है वहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आईटी में इन्वेस्टमेंट होता है तो जाहिर से इस पे न सिर्फ वहां से भारत में पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन यहाँ पे जो नौकरियां हैं वो भी एकदम से बढ़ेंगी। तो आने वाला वक्त जो है वो सुनहरा जरूर होगा। आपको याद दिला दें कि 5 अगस्त के बाद ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो गए और डेवलपमेंट एक बड़ा फोकस रहेगा, डेवलपमेंट पुश रहेगा मोदी सरकार का। तो ऐसे में ये पहला मौका है जहां पर यूएई और सऊदी अरब से जो डेलीगेट्स हैं वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। और इसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि निवेश आना शुरू हो जाएगा और पीएम मोदी भी अगले महीने यहाँ पे आने वाले हैं। और शुरुआत के तौर पर
30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स का वो यहाँ पर नींव भी रखने जा रहे हैं। अगले महीने की 24 तारीख को पीएम मोदी श्रीनगर आएंगे। जी, तो एक बेहद खुशाइन कदम। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू आपका तमाम तर तफसीलात पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन, हमारे साथी शैलेंद्र वांगू लगातार वहां पर मौजूद हैं और तमाम तर जो तफसीलात हैं वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। बेहद अहम खबर से मुतालिक तमाम तर अपडेट हम आपको आगे भी अपने बुलेटिन्स में देते रहेंगे।